तीर्थंकर नेमिनाथ जी को केवल ज्ञान परम ज्ञान हो जाता है तो उनके परिवार वाले सब उनको वंदन करने के लिए जाते हैं। तो इधर पक्ष वाले भी उनको वंदन करने के लिए जाते हैं, उनकी धर्म देशना सुनने के लिए जाते हैं, और उधर पक्ष वाले भी उनकी देशना सुनने के लिए, उनकी वंदना करने के लिए जाते हैं। और कहते हैं कि उस समय घटना ये घटती है कि जब तीर्थंकर श्री नेमिनाथ द्वारिका नगरी में पधारते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ये घोषणा करवाते हैं कि उनको जो भी पहले वंदन करने के लिए जाएगा, जो भी उनको पहले दर्शन करने के लिए जाएगा, उसको मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। और कहते हैं कि हजारों नर नारी उनके दर्शन के लिए जाया करते, और जो भी उनके सबसे पहले दर्शन करने का सौभाग्य लेता उसको मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाता। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम था पालक, और उसके भीतर में इच्छा थी कि मुझे दर्पक अश्व की, उस समय एक दर्पक नाम का अश्व होता था जो सबसे तेज और शक्तिशाली माना जाता था। तो उसके मन में आया कि मैं अपने पिताजी से सीधा मांगने की बजाय मैं सबसे पहले भगवान के दर्शन करने चले जाता हूं, और उनका दर्शन करूंगा तो मुझे वो अश्व अपने आप ही मिल जाएगा। और कहते हैं कि वो इस उदेड़ बुन में वो रात भर सो नहीं पाता है, और सुबह जैसे तैसे जल्दी तैयार होकर के वो दर्शन करने के लिए चला जाता है। उस समय एक शाम नाम का युवक भी था जो रोज प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने जाया करता था। तो उसके मन में आया कि कहीं ये पहले ना पहुंच जाए तो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। और कहते हैं कि इस चक्कर में वो जल्दी जल्दी भगवान के पास पहुंच जाते हैं, दर्शन करते हैं, और उसको बड़ा संतोष मिलता है कि जब वो वापस आ रहा होता है तो वो शाम युवक मिल जाता है। तो उसको लगता है कि चलो आज मैंने सबसे पहले दर्शन कर लिए। और वो घर पर आता है और अपने पिताश्री से कहता है कि पिताश्री आज मैंने सबसे पहले दर्शन किए हैं भगवान के, इसलिए मुझे मुंह मांगा पुरस्कार आप दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी अभी नेमिनाथ जी के दरबार में जा रहा हूं, और वहां पर मैं पूछूंगा, अगर उन्होंने फरमाया कि हाँ ये बात सही है तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार जरूर दूंगा। और कहते हैं कि वो उनकी धर्म देशना सुनने के बाद कृष्ण जी नेमिनाथ जी से पूछते हैं कि प्रभु आज आपके पहले दर्शन करने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ। तब नेमिनाथ जी कहते हैं कि पहला दर्शन करने वाला तो तेरा पुत्र पालक था, लेकिन हकीकत में मुझे वंदन करने का लाभ तो उस सांब नामक युवक को ही मिला है। तो ये सुनकर के चौंके, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा बेटा मुझे वंदन करने के लिए आया था, वो तो कुछ पाने के लिए, कुछ पाने की लालसा में मुझे वंदन करने आया था, तो उसका वंदन तो द्रव्य वंदन ही कहलाएगा, क्योंकि उसकी लालसा कुछ और थी। लेकिन वो शाम नामक का युवक, वो आज सुबह उठ करके उसने सबसे पहले मुझे घर में ही विधि सहित वंदन किया और भावपूर्वक वंदन किया। और कहते हैं कि द्रव्य वंदन से लाख गुना फलदायी तो भाव वंदन हुआ करता है, इसलिए असली पुरस्कार का हकदार तो वो शाम युवक है। और जब ये बात पालक को पता चलती है, पालक को ये बात समझ में आ जाती है, जो भी करो वो हमें दिल से करना चाहिए, मन से करना चाहिए। अगर हम गुरुजनों को वंदन भी करते हैं तो हमें दिल से वंदन करना चाहिए, क्योंकि द्रव्य वंदन करने से थोड़ा लाभ मिलता है, लेकिन भाव वंदन करने से लाख गुना ज्यादा लाभ मिला करता है। इसलिए ये घटना हमें प्रेरणा देती है कि जो भी करो पूरे मन से और दिल से करना चाहिए। और